मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस विभाग को सूदखोरों की जकड़न से घिरे पीड़ितों को कानूनी मदद मिले, इसके लिए जागरूकता का दम भर बीते कुछ समय पूर्व अभियान चला। लोगों की मदद का भरोसा भी दिलाया गया। बावजूद इसके अभी भी सूदखोरों की दबंगता, मनमानी की चुंगल में फंसे पीड़ित कानूनी मदद नहीं मिलने पर न्याय और इंसाफ के लिए दर दर भटक पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के दरबार में अपनी गुहार लगाते नजर आ रहे। ताज़ा मामला सागर जिले से सामने आए, जहां मकरोनिया निवासी एक परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंच एक सूदखोर के खिलाफ शिकायती आवेदन पुलिस प्रशासन के अधिकारी के नाम देते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मकरोनिया निवासी पीड़ित फरियादी आशीष रजक अपनी पत्नी अंजलि और भाई आकाश के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उनकी आंखों में सूदखोर के भय, आतंक का खौफ साफ नजर आ रहा था। किस कदर वह उन लोगों पर अन्याय अत्याचार का दमन चक्र चला अपनी मनमानी के बल पर परेशान किए है। पीड़ित के हाव भाव से जब हमने महसूस हुआ कि वह परेशान और हमने उससे बात की तो डरे सहमे इस परिवार ने जो दास्तां सुनाई वह बेहद चौंकाने वाली थी। यहाँ कैसे सूदखोर नीतू उर्फ जितेंद्र जैन ने 3% पे दिए ब्याज को पैसे में 30% की वसूली कर परिवार का सुख चैन सुकून छीन कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। कारोबार के लिए ब्याज पर लिए 5 लाख रुपए के एवज में अब तक पीड़ित फरियादी सूदखोर को 40 लाख नगद, लाखों की ज्वेलरी और यूपीआई के माध्यम से लाखों का ट्रांजैक्शन देने के बाद भी कर्जदार बना हुआ है। लगातार नीतू जैन और रुपये का दबाव बना इस परिवार को परेशान किए हैं। पीड़ित का आरोप है वह अपने रसूख और प्रभाव के बल पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट, गाली गलौज करता, फोन पर अपशब्दों का प्रयोग कर अशोभनीय टिप्पणी कर परिवार की महिलाओं से कर रहा। रुपए नहीं देने पर उसके द्वारा उनके बच्चों का अपहरण तक कर ले जाने का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप है इसकी बहन वकालत करती है। हाल ही में इसने भी फर्जी तरीके से किसी कॉलेज से वकालत की डिग्री ले ली है, जहां अपने पैसे की धौंस दिखा शिकायत करने पर पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, न प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा। डरा धमका जान से मारने की धमकी दे रहा। अनुचित तरीके से उसने पीड़ित के अलग अलग बैंक खाते की चेकबुक अपने पास जब्त कर रखी है। दबाव बना हस्ताक्षर कर उनके मकान पर भी ताला डाल दिया। मोतीनगर और मकरोनिया में सूदखोर के आतंक से बचने इन लोगों ने गुहार लगाई पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, जिसके बाद इसके हौसले और बुलंद। बच्चों को, बीवी को, भाई को मार डालेंगे तो हम पैसे डरा धमकाते हुए 1.5-2 साल से पैसा ले रहे थे, जिसमें ऑनलाइन हमने 15 लाख से रुपए उनको दे चुके, 15 लाख से ऊपर का, और 40 लाख रुपए वो नगद में पैसा ले चुके हैं, और 15 लाख की ज्वेलरी है जो उन्होंने हमसे ले ली है। अभी हमारा मकान की रजिस्ट्री करा ली डरा धमका के, और हमारा पूरा सामान रखा हुआ है जो हमको उठा नहीं रहा, ताला डाल दिया। बच्चों के कपड़े, डॉक्यूमेंट से लेके स्कूल बैग सब रखे हुए, ना कोई सामान उठाने दे रहा। अभी भी बोल रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए, तुमसे रजिस्ट्री का ही पैसा मांग रहे हैं, और डरा रहे, धमका रहे हैं, और इसको फ़ोन लगा के उल्टी सीधी बातें करते हैं। बाइक को हमारी बोलते हैं कि वो इसके पास कुछ नहीं बचा है पैसा, ऐसा तो हमारे साथ रहो, इसको छोड़ दो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुमको सब कुछ देंगे, इस टाइप की बातें करते हैं। और जान से मारने की धमकी दे रहा है, जो रिकॉर्डिंग में है कि हम तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी, छुरा घलवा देंगे, सागर में रह नहीं पाओगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर लेगी। हम आए थे, हमारे पति को क्या है ना 1 साल से प्रताड़ित कर रहा है और 1 साल से पैसे वसूल रहा है। अब हमारे पति को ब्याज बढ़ा दिया 25%, अब नहीं दे पा रहे हैं तो कह रहा है बच्चों को मार देंगे अगर तू नहीं देगा तो तेरे ब्याज के ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, 40% मतलब कितना पैसा लिया था सामने वाले से? सामने वाले से 5 लाख रुपए लिए। तो अभी तक कितना दे चुके हैं आप? अभी हम लोग 1 करोड़ से ऊपर दे चुके उसको, तब भी नहीं मान रहा है, तब भी परेशान करता। बच्चों को उठाने की वीडियो भी है अपने पास, बच्चों को उठा के ले गया था, कह रहा था बच्चों के लिए जान से मार देंगे अगर तू, तो जो डरते रहे उसको पैसा देते रहे, वसूलता रहा। अभी हमें 1-2 महीने से हम मायके थे तब उसने ताला लॉक डाल दिया मकान पे, और पता भी नहीं चला, इन्हें पूरी ज्वेलरी भी दे दी उसको, सब दे दिया, फिर भी नहीं मान रहा है। तो कह रहा है अब तू देख ले, अब तुझे जान से खत्म करेंगे। ये कौन है, इतनी दबंगाई क्यों दिखा रहा है? ओ नीतू जैन। क्या नाम है, पूरा नाम बताएं। नीतू जैन। कहाँ पे रहते हैं? ये बाहुबली कॉलोनी।